इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत आमोदनी में चतुर्था पाठा अस्माकं राष्ट्रचिह्नानि। इसमें आज इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्माकं राष्ट्रचिह्नानि किम ज्ञापयन्ति। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या बताते हैं। ज्ञापयन्ति मीन्स बताते हैं, किम मीन्स क्या क्या बताते हैं। ये हमारे देश के स्वरूप और विचार शैली को बताते हैं। तो किम की जगह हम लिखेंगे अस्माकं देशस्य स्वरूपम विचार शैलीम चा। बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी होंगे। अर्थात अस्माकं राष्ट्रचिह्नानि अस्माकं देशस्य स्वरूपम विचार शैलीम चा ज्ञापयन्ति मीन्स हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश के स्वरूप यानी कि आकार और विचार शैली, सोचने विचारने का तरीका, उनकी परंपरा को बताते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें ख कि राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति। जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है। कहा का अर्थ होता है कौन, कौन है। मोर है, ये सब जानते हैं। मोर को बोला जाता है मयूरः, वो हम लिखेंगे कहा की जगह। राष्ट्रीय पक्षी मयूरः अस्ति। अब है इसमें ग। मयूरः मेघम दृष्ट्वा किम करोति। मयूर बादल को देख करके क्या करता है, नाचता है अपने पंख फैला करके। कि मयूरः मेघम दृष्ट्वा स्वबृहं प्रसारे नृत्यति। कि मयूर मेघ को देख करके, बादल को देख करके अपने पंख फैलाकर नाचता है। अब है इसमें घा। भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कः अस्ति। मिस भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुरा, क्योंकि वो कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हम लिखेंगे कि कविवरः रविंद्रनाथ ठाकुरा। ये जो है हम कहा की जगह लिखेंगे कि भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कविवरः रविंद्रनाथ ठाकुरा अस्ति। कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कविश्रेष्ठ रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अब है इसमें गा। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे के वर्णाः सन्ति। अर्थात भारत के राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन से रंग हैं। उसमें हैं गैरिक वर्णाः, श्वेत वर्णाः, हरित वर्णाः चा। ये हम लिखेंगे के वर्णाः की जगह। बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी होंगे। भारतस्य राष्ट्रीय ध्वजे गैरिक वर्णाः, श्वेत वर्णाः, हरित वर्णाः चा सन्ति। अर्थात भारत के राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग हैं। अब है इसमें चा। श्वेत वर्णाः, गैरिक वर्णाः, हरित वर्णाः चा कस्य प्रतीकः अस्ति। अर्थात सफ़ेद रंग, केसरिया रंग और हरा रंग किसका प्रतीक है। इसमें सबसे पहले हम गैरिक वर्णाः यानी कि केसरिया रंग को देखते हैं, जो कि त्याग का प्रतीक है। त्याग को बलिदान भी बोला जाता है। यह जो है खून के रंग से रिजेंबल करता है। अब दूसरा जो है श्वेत वर्णाः यानी कि सफ़ेद वर्ण, वो सच्चाई का, सत्य का प्रतीक है ना। और तीसरा इसमें हरित वर्णाः जो कि फसल से लिया गया है। फसल का अर्थ होता है समृद्धि, संपन्नता। अर्थात श्वेत वर्णाः सत्यस्य, गैरिक वर्णाः त्यागस्य, हरित वर्णाः च समृद्धेः प्रतीकः अस्ति। अर्थात सफ़ेद रंग सत्य का, केसरिया रंग त्याग का और हरा रंग समृद्धि यानी कि संपन्नता का प्रतीक है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स सही शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर इन्होंने 2 वर्ड्स दिए हैं। इनमें से एक सही है और दूसरा गलत है। जो भी सही वर्ड होगा उसे हमें उठा करके यहाँ पर खाली जगह में फिट करना है। राष्ट्रीय ध्वजः वर्णैः संयुतः मीन्स हमारा राष्ट्रीय झंडा रंगों से बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे कि 3 रंगों से। तो तीनों से का होता है त्रिभिः। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपने त्रिया नहीं लिखना है। त्रिया का अर्थ होता है 3 और त्रिभि से होता है तीनों से, क्योंकि यहाँ पर तीनों से और वर्णे दोनों को मिला करके बनता है 3 रंगों से। संस्कृत में इसको ऐसे ही लिखा जाता है, हिंदी की बात अलग होती है। अब खा में देखिए, भारत राष्ट्रस्य जनगणमन इति अस्ति यानी कि भारत देश का जनगणमन है। क्या है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगानम। अस्य शिखा वर्तते मीन्स इसकी चोटी होती है। किसकी, मोर की। लेकिन यहाँ पर मोर तो है नहीं, तो दूसरा वर्ड होगा कि इसके सिर में चोटी होती है। जो ये अस्य है ना, वो जो षष्ठी विभक्ति का है, जिसका चिन्ह होता है काकी के। तो इसका बनेगा कि इसके चोटी होती है कहाँ पे, सिर में। तो सिर में की संस्कृत होती है शिरसि। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। अब है घा। राष्ट्र मुद्रायाम सिंहा मीन्स देश की मुहर में शेर दिखाई देते हैं। क्योंकि शेर जो है बहुवचन में है, क्योंकि वो 4 है ना, 3 से ज़्यादा बहुवचन में आते हैं। तो इसमें आएगा दृश्यन्ते। दृश्यते के अर्थ होता है एक के लिए, एक दिखाई देता है, जो कि रॉन्ग है यहाँ पर। अब है गा। कमलम अस्माकम यानी कि कमल का फूल हमारा क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्पम। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र से नहीं लिखना है, जिसका अर्थ होता है राष्ट्र का, ये रॉन्ग है। राष्ट्रीय का अर्थ होता है राष्ट्रीय। जो हिंदी का वर्ड होता है ना, उसमें होता है राष्ट्रीय और संस्कृत का वर्ड होता है राष्ट्रीय।
तो अब हम करेंगे इसमें तीसरा कि अधोलिखित पदानाम धातुम लकारम वचनम च लिखत। मीन्स नीचे लिखे गए शब्दों के धातु, लकार और वचन लिखिए। ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स में हमें धातु भी बतानी है, लकार भी बताना है और वचन भी बताना है। बहुत सिंपल सा है, आप जल्दी ही सीख जाएंगे। क्या होता है ना, जिसमें भी अंति लगा रहता है वो होता है बहुवचन में, ये भी है अंति बहुवचन में और इसमें भी अंति है, दोनों के दोनों बहुवचन में है, तो वचन तो फिक्स हो गया है ना। और जिसमें सिंपल से ती लगा रहता है एंड में, वो होता है एक वचन में। करोति एक वचन में है, नित्यति भी एक वचन में है, और एक विधिलिंग लकार का है जिसमें कि सिंपल से ता लगा रहता है हलंत वाला, वो भी एक वचन में होता है, जैसे कि भवेत। अब हम चलते हैं धातु की ओर। तो धातु क्या होता है, इसे बोला जाता है वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि क्रिया, है ना। तो कौन सी क्रिया, यानी कि जो मेन क्रिया है वो हमें बतानी है। संति का अर्थ होता है, लेकिन इसका जो मेन क्रिया है, जो इसकी धातु है वो क्या है, वो है अस धातु। अस का अर्थ होता है होना। उसी तरीके से करोति करता है, तो इसमें क्या है, जो मेन धातु है वो करना यानी कि क्री। नृत्यति नाचता है, तो मेन धातु है नाचना यानी कि नृत्य। भवंती का अर्थ होता है कि होते हैं, तो मेन धातु है भू का अर्थ होता है होना, भू धातु। अगेन भवेत में भी है भू धातु। अब हम चलते हैं इसमें लकार की तरफ। तो क्या होता है ना, इसका भी जो है सिंपल सा फंडा है, जिसमें कि ती लगा रहता है, भले वो बहुवचन में हो या फिर एक वचन में, वो सब के सब जाते हैं लट लकार में। लट लकार को हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे बोला जाता है वर्तमान काल, है ना। संति हालांकि बहुवचन में है, लेकिन क्या है, लट लकार के प्रेजेंट टेंस में है। करोति अगेन ये लट लकार में एक वचन में है। नित्यति एक वचन में, लट लकार में एक वचन में है। भवंती बहुवचन में है, लट लकार में है। और लास्ट बचता है इसमें भवेत। आपने ध्यान रखना है, जिसमें भी एक ही मात्रा लगी होती ना, वो होता है हमारे विधिलिंग लकार में, जिसका अर्थ होता है चाहिए। भवेत में होना चाहिए, है ना, ये विधिलिंग लकार में है। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि है अधोलिखित पदानि षष्ठी एक वचने परिवर्तियत। यानी कि नीचे लिखे गए शब्दों को षष्ठी के एक वचन में हमें परिवर्तन करना है। तो षष्ठी में आप ये जान लीजिए कि इसका जो चिन्ह बनता है ना, वो का की के रारी रे बनता है। क्योंकि हमें एक वचन में बनाना है, तो उसका चिन्ह का या की ही बनेगा, के नहीं बनेगा, के तो बहुवचन में यूज होगा ना। जैसे यथा मिस, जैसे प्रार्थना का बनेगा प्रार्थनाया, यानी कि प्रार्थना के या फिर प्रार्थना की। उसी तरीके से हम इन वर्ड्स का भी बनाएंगे। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है ये आकारांत स्त्रीलिंग में है सारे के सारे वर्ड्स, तो उसमें क्या लगेगा ना, एंड में यह लगता है। पहला है लता का बनेगा लतायः, लता की या फिर लता का। ध्वनि मुद्रिका ये एक संगीत की लिपि है, तो इसका बनेगा सिंपल से ध्वनि मुद्रिकायः। मापिका जो है स्केल, जिसे रूलर बोला जाता है, उसका मापिकायः यानी कि रूलर का। अजा बकरी को बोला जाता है, अजा है बकरी का। मक्षिका मक्खी को मक्खी का। अध्यापिका जो है ये फीमेल टीचर है ना, अध्यापिका का, अध्यापिकायः बनेगा इसका। लेखिका जो कि फीमेल राइटर होती हैं, लेखिकायः। और उत्पीठिका होती है टेबल, जिसमें कि लोग लिखते हैं, है ना, तो उत्पीठिका का बनेगा उत्पीठिकाया यानी कि टेबल का। अब जो है इसमें हम करेंगे इसमें इसका प्रश्न नंबर 5, बहुवचने परिवर्तनम कुरुत। यानी कि ये सब के सब जो है एक वचन में है, कुछ कुछ इसमें दो वचन में भी है, जैसे कि ये है। इन सब को सब हमें, इन सब का सब हमें बहुवचन में चेंज करना है। सबसे पहले आप इसमें देखिए कि मयूरः नृत्यति, यानी कि मोर नाचता है। तो मयूर क्या है, इसमें मयूर तो एक वचन में है। जिस तरीके से बालका बनता है ना कि बालकः बालकौ बालकः, उसी तरीके से मयूर का भी बनेगा मयूर मयूरौ मयूरः। तो ये तो एक वचन बनेगा मयूरः। नृत्यति का बनेगा नृत्यन्ति, यानी कि मोर नाचते हैं। अब जो है इसमें खा है अस्माकं ग्रामे विद्यालयः अस्ति, मीन्स हमारे गांव में स्कूल है। इसका बहुवचन में बनेगा कि हमारे गांव में स्कूल है। स्कूल में भी बहुवचन में हम डालेंगे, तो इसका बनेगा विद्यालयः। ग्रामे का बहुवचन में बनेगा ग्रामेषु। विद्यालय के विद्यालयः, अस्ति का सन्ति। अस्माकं तो बहुवचन में है ही ऑलरेडी, तो अस्माकं ग्रामेषु विद्यालयः सन्ति, हमारे गांव में स्कूल हैं। अब जो है इसमें गा है, जो है अहम संस्कृतेन वदामि। अहम इसमें संस्कृतेन, संस्कृत से, वदामि बोलती हूँ, मैं संस्कृत से बोलती हूँ, मिस मैं संस्कृत में बोलती हूँ, सिंपल सी बात है। तो इसका बहुवचन में हम बनाएंगे, अहम का बनेगा वयम, यानी कि हम सब। संस्कृतेन, क्योंकि संस्कृत एक लैंग्वेज है जिसका कि बहुवचन हो नहीं सकता है, वो डिट्टो कॉपी होगा, यानी कि संस्कृतेन। वदामि बोलता हूँ, तो बहुवचन बनेंगे कि वदामि बोलते हैं, वदामः, है ना, कि वयम संस्कृतेन वदामः। अब जो है इसमें घा है वृक्षात् फलं पतति, कि पेड़ से फल गिरता है। तो बहुवचन बनेगा कि पेड़ों से फल गिरते हैं। वृक्षात् पेड़ से, बहुवचन बनेगा पेड़ों से, यानी कि वृक्षेभ्यः। फलम का फलानि, फलम फले फलानि, ये आपने लर्न किया होगा। पतति मीन्स गिरता है, गिरते हैं के लिए बोलेंगे पतंती। वृक्षेभ्यः फलानि पतंती।
अब जो है हम पढ़ेंगे इसमें गांव वाला कि बालकः फलम खादति, कि बालक फल खाता है। इसका बहुवचन में बनेगा कि बालक फल खाते हैं। बालक का बहुवचन में बनेगा बालकः, फलम का फलानि, खादति का खादन्ति, बालकः फलानि खादन्ति। अब जो है चा वाला है इसमें, जो कि इसमें द्विवचन में है कि द्वौ अश्व धावतः, कि दो घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसका बहुवचन में बनेगा कि घोड़े दौड़ रहे हैं, या फिर तीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीन से आगे सब के सब बहुवचन में आ जाते हैं। क्योंकि अश्व दो वचन में है, इसका बहुवचन में बनेगा अश्वः। धावतः दो वचन में, तो बहुवचन की क्रिया बनेगी धावन्ति, अश्वा धावन्ति, कि घोड़े दौड़ते हैं, या फिर तीन घोड़े दौड़ते हैं, त्रयः अश्वा धावन्ति। अब हम करेंगे इसमें छठा, कत्वा प्रत्ययम योजयित्वा पदम रचयत, यानी कि कत्वा प्रत्यय को मिला करके शब्द बनाइए। रचयत मीन्स बनाइए, यथा जैसे। लिख प्लस कत्वा का मन है लिखित्वा। लिख क्या है ना, यहाँ पर एक धातु है, इस धातु में कत्वा प्रत्यय ऐड हुआ है, तो ये बना है लिखित्वा, यानी कि लिख करके। जो भी कत्वा प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है करके, या फिर सिंपल से कर। उसी तरीके से हम बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है ना कि जो स्टार्टिंग का होता है वो तो हट जाता है, सिंपली जो लास्ट का जो त्वा है वही ऐड होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मात्राओं में भी हल्का फुल्का चेंजेस होता है। पठ प्लस कत्वा का बनेगा पठित्वा, पढ़ करके। नी प्लस कत्वा का बनेगा नीत्वा, ले जा करके। क्री प्लस कत्वा का बनेगा कृत्वा, करके। नम प्लस कत्वा का बनेगा नत्वा, यानी कि नमस्कार करके। अब जो है हम करेंगे इसमें सातवां कि अनुवादम कुरुत, अनुवाद करिए। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इन्हें हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले है राष्ट्र चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र चिन्हों का क्या आएगा, राष्ट्र चिन्हानाम। हमें के लिए आएगा वयम, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले वो कर्ता से स्टार्ट होगा। तो कर्ता क्या है इसमें, हमें, यानी कि हम है वयम, इसलिए हमें वयम को स्टार्ट में लिखा है। सम्मान के लिए लिखेंगे सम्मानम, करना चाहिए के लिए कुर्याम, अर्थात वयम राष्ट्र चिन्हानाम सम्मानम कुर्याम, हमें अपने राष्ट्र चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा इसमें अशोक चक्र सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। अशोक चक्र के लिए लिखेंगे अशोक चक्रम। आप बोलेंगे कि चक्रम क्यों लिखा है, किसी में तो आहा लगा होता है, किसी में अंग लगा रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी नपुंसक लिंग में होते हैं एक वचन में, उसमें जो है बिंदी लगती है, और जो है ये पुल्लिंग में होता है अकारांत पुल्लिंग में, उसके एंड में आह की मात्रा लगी होती है, अगर वो दोनों एक वचन में हो तो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अशोक चक्र का बना है अशोक चक्रम, क्योंकि नपुंसक लिंग में है। अब हम लिखेंगे सत्य का। आप बोलेंगे का तो इसके साथ है ही नहीं, का तो अहिंसा के साथ लगा है, लेकिन जो ये का है वो सत्य के लिए भी है, जैसे सत्य और अहिंसा का। तो सत्य का की संस्कृत होगी सत्यस्य, और अहिंसा की संस्कृत होगी अहिंसाया, और की संस्कृत बनेगी चा, जो कि हम लिखेंगे एंड में। संस्कृत में इसको इसी तरीके से ही लिखा जाता है। प्रतीक के लिए लिखेंगे प्रतीकः, है के लिए अस्ति, अर्थात अशोक चक्रम सत्यस्य अहिंसाया च प्रतीकः अस्ति। अब हम करेंगे इसके अंतर्गत और आने वाले सेंटेंसेस, जो कि हैं इसमें गा, कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा के लिए वही लिखेंगे सेम टू सेम, संस्कृत भाषा सभी की है। यहाँ पर सर्वेशम, आप तो बोलेंगे कि तो इधर है, लेकिन संस्कृत में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। भारतीय यानी कि भारत की, भारतस्य। भाषाओं की यानी कि भाषाणाम। अब जो है इन तीनों का इकट्ठे बनेगा सभी भारतीय भाषाओं की, यानी कि सर्वेशाम भारतस्य भाषाणाम। जननी के लिए जननी ही आएगा, है मिस अस्ति। तो संस्कृत भाषा सर्वेशाम भारतस्य भाषाणाम जननी अस्ति। अब हम करेंगे इसमें घा। बाघ सबसे अधिक बलवान पशु है। बाघ के लिए क्या आता है, व्याघ्रः, क्योंकि आकारांत पुल्लिंग में है, उसमें जो है विसर्ग लगना अति आवश्यक है। सबसे अधिक सर्वाधिकाः, बलवान के लिए बोला जाता है बलवान, है ना, एक वचन में है। पशु के लिए पशु है मिस अस्ति, अर्थात व्याघ्रः सर्वाधिका बलवान पशु अस्ति। अब जो है गां। राष्ट्रगान के रचयिता कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। राष्ट्रगान के राष्ट्रगानस्य, रचयिता के लिए रचयिता, प्रणेता भी लिख सकते हैं आप। कविवर के लिए हम लिखेंगे कविवराः। रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए लिखेंगे हम रविंद्रनाथ ठाकुराः, हैं के लिए अस्ति। ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहाँ पर हैं का अर्थ होता है संति, लेकिन वो जो है ना बहुवचन की क्रिया है, तो ये तो एक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अस्ति। राष्ट्रगानस्य रचयिता कविवराः रविंद्रनाथ ठाकुरः अस्ति। अब है इसमें एक्टिविटी, हालांकि अभ्यास के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन किसी बच्चे ने कमेंट किया था मुझे कि जो है मुझे एक्टिविटी पर भी कराना चाहिए। राष्ट्रध्वज विषय पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। हमें अपने राष्ट्र झंडे पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है, जो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बुक से ही लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को ईजी रहे। अस्माकं देशस्य राष्ट्रध्वजः त्रिरंगः अस्ति। हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इदं त्रिभिः वर्णैः संयुतः, यह 3 रंगों से बना हुआ है। अस्य उपरि भागे गैरिकवर्णः, मध्यभागे श्वेतवर्णः, अधोभागे च हरितवर्णः अस्ति।
अर्थात इसके ऊपर वाले हिस्से में केसरिया रंग, बीच वाले हिस्से में सफ़ेद रंग और नीचे वाले हिस्से में हरा रंग है। चौथा, इसमें अस्य मध्य भागे अशोक चक्रम अस्ति, इसके बीच वाले हिस्से में अशोक चक्र है। पांचवा है राष्ट्रीय ध्वज अस्माकं देशस्य राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति, मीन्स राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है।